Students, a very good afternoon and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Main 4th April 2026 Shift 1 का ये question है and the question is based on the 3-dimensional geometry. So what is the question here? A line with direction ratios जो है वो क्या given हमें 1, -1 and 2. Intersect the lines. ये हमें दो लाइन दे रखा है जिसके साथ ये इंटरसेक्ट करता है. पहला लाइन जो है वो है x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z+1/3 एंड दूसरा जो लाइन है दैट इज व्हाट x+1/-1 इक्वल टू y-2/1 इक्वल टू z/4 at the points P and Q. So this line intersect this first line at point P and the other line at Q respectively. The length of the segment लाइन सेगमेंट PQ की हमें लेंथ फाइंड करनी है और वो लेंथ को क्या बोला गया है दैट इज अल्फा. देन 225 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेसिकली. सो हमें जो डायरेक्शन रेशियोज दे रखा है फॉर द लाइन गिवन राइट. सो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन जो है ना वो एल मान लेता हूँ मैं राइट. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल what it is what basically 1 -1 and 2. okay 1 -1 and 2. now we have जो है वो दो लाइन जो है जिसके साथ ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है L1 L लाइन. सो इन दोनों लाइन को मैं मान लेता हूँ क्या पहले वाले को L1 मान लिया एंड दैट इज व्हाट x/2 इक्वल टू व्हाट y/3 इक्वल टू व्हाट z+1/3 ओके इक्वल टू लैम्डा मान लेता हूँ मैं. ओके लैम्डा मान लिया एंड L2 लाइन जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे उसको दूसरे वाली लाइन को मान लेता हूँ L2 दैट इज व्हाट बेसिकली ये हमारा है x+1/-1 x+1/-1 y-2/1 एंड z/4 राइट z/4 ओके एंड दिस इज इक्वल टू म्यू मान लिया हमने. ओके नाउ फ्रॉम हियर हमने क्या करना है इसका जनरल पॉइंट मैं फाइंड करता हूँ. तो जनरल पॉइंट जो है लेट दिस बी जनरल पॉइंट जो है ना वो हमने मान लिया P एंड P का कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ से फाइंड कर लेंगे x कोऑर्डिनेट दैट इज 2 लैम्डा राइट कॉमा व्हाट 3 लैम्डा ओके एंड z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 लैम्डा -1. सो P कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया लैम्डा के टर्म्स में एंड उसी तरह से जनरल पॉइंट को मैं यहाँ पे Q मान लेता हूँ राइट फॉर द लाइन L2 एंड वो क्या हो जाएगा म्यू के टर्म्स में क्या हो जाएगा माइनस म्यू x कोऑर्डिनेट माइनस म्यू -1 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा म्यू +2 एंड z कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या 4 म्यू राइट. सो इन टर्म्स ऑफ म्यू जो है हमारा दूसरा जो है पॉइंट Q दैट इज ऑन द लाइन L2 एंड L1. सो इट इज सेड दैट कि ये जो लाइन है इस तरह से मैं कुछ बना देता हूँ एक रफ डायग्राम. ओके कोई लाइन है इस तरह से L1 और L2 राइट. ये L1 लाइन है ये L2 लाइन है. एक लाइन जो है वो क्या कर रहा है जिसका डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है ये लाइन L है ये इसको P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है. दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज हम यहाँ पे क्या करेंगे PQ वेक्टर निकाल लेते हैं एक तरह से राइट या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ हमने निकालना है. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ राइट व्हाट दैट कैन बी व्हाट इसको मैं मान लेता हूँ कि A2 B2 C2 मान लेता हूँ. इसके डायरेक्शन रेशियोज को हमने A2 B2 और C2 कैसे फाइंड करेंगे मैं A2 B2 C2. सो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 राइट. सो इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ मैं 2 लैम्डा माइनस दिस. सो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस +1 राइट. 2 लैम्डा ये हो गया क्या हमारा 2 लैम्डा माइनस का माइनस से ये प्लस होगा माइनस करूँगा प्लस का म्यू प्लस का 1. तो ये हमारा A2 आ गया. उसी तरह से B2 में फाइंड करूँ तो 3 लैम्डा माइनस म्यू 3 लैम्डा माइनस म्यू और माइनस का ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 राइट माइनस का 2 एंड C2 जो है दैट हाउ वी कैन फाइंड 3 लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस का 4 म्यू राइट माइनस का 4 म्यू. तो A2 B2 C2 दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ एंड एक तरह से जो PQ है वो लाइन L पे लाई कर रहा है राइट लाइन L पे लाई कर रहा है एंड L का जो डायरेक्शन रेशियोज हमने यहाँ पे देखा वो क्या था L का डायरेक्शन रेशियोज हमने क्या लिखा है 1 -1 और 1 -1 और 2 राइट. सो दिस 2 विल बी प्रोपोर्शनल राइट. तो ये दोनों जो है एक तरह से प्रोपोर्शनल होगा. लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो जो है DR जो है उसको मैं A1 B1 C1 ऐसे मान लिया राइट A1 B1 C1 मान लिया. तो दिस इज 1 -1 and 2 सिंस these two are proportional right PQ and line L right क्या कर रहा है यहाँ पे coincide कर रहा है right are proportional
राइट, उसके डायरेक्शन रेशियो डी आर्स, मैं सिंपल लिखता हूँ डी आर्स ऑफ जो है डी आर्स ऑफ पी क्यू एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू एंड एल जो है आर प्रोपोर्शनल. Okay, proportional. Okay, these two will be proportional. So now what I can do here is a1 by a2 या a2 by मैं क्या लिख सकता हूँ a1 equal to b1 by b2, b2 by b1 and c2 by c1. Like that we can write. So a2 by a1, so 2 lambda plus mu plus 1 divided by what? 1. इधर में क्या हो गया? 3 lambda minus mu minus 2 divided by minus 1, and this is what? 3 lambda minus what? Minus 1 minus 4 mu divided by 2. So this 3 will be proportional. So ये तीनों proportional हुए. So from here what do we get? हमें क्या मिलेगा यहाँ से? lambda और mu में equation मिलेगा, right? So what equation we will get here? So पहले मैं इन दोनों को equate करूँ तो माइनस इधर चला जाएगा. 2 lambda plus mu and क्या है ये? 2 lambda plus mu plus 1 equal to जो है ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 इक्वल टू दूसरे वाले से इस रेशियो से मैं इक्वेट कर रहा हूँ, राइट, फर्स्ट सेकेंड को इक्वेट कर रहा हूँ. तो माइनस 3 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस म्यू प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस म्यू प्लस 2, राइट, ये हमारा हो गया. एंड सो फ्रॉम हियर आप चेक कर लो यहाँ से कि म्यू से म्यू कैंसिल हो गया. इसको इधर ले आओ तो 2 लैम्डा प्लस का 3 लैम्डा इक्वल टू व्हाट? 2 माइनस 1. तो 5 लैम्डा इक्वल टू 1. सो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गया क्या? दैट इज 1/5. लैम्डा आ गया हमारा 1/5. एंड म्यू फाइंड करना है. सो टू फाइंड म्यू वी कैन इक्वेट 1 and 3rd एज वेल, और इसी में पुट कर इसमें फर्स्ट और थर्ड को ही मैं इक्वेट कर लेता हूँ. तो 2 लैम्डा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, राइट, फर्स्ट एंड थर्ड को मैं इक्वेट कर रहा हूँ. तो फर्स्ट इज व्हाट? 2 लैम्डा प्लस म्यू प्लस 1 इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 म्यू डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय ये हमारा क्या है? 2, राइट, डिवाइडेड बाय 2. सो आई राइट हियर 2. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 लैम्डा प्लस का 2 म्यू प्लस का 2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 म्यू. ओके, सो लैम्डा को एक तरफ कर ले हम और म्यू को एक तरफ. तो यह है 2 म्यू है, इधर ये आ जाएगा तो हो जाएगा 6 म्यू, राइट. रिमेनिंग को मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा कितना? 3 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा, राइट. सो माइनस का लैम्डा हो गया एंड माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया, राइट. नाउ सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट? लैम्डा की वैल्यू क्या है? माइनस 1/5 माइनस 3 माइनस 1/5 माइनस 3. सो दिस इज माइनस 15 माइनस 16/5 6 म्यू. तो म्यू क्या आ गया हमारा? माइनस 16/5 हो गया इंटू डिवाइड हो गया 6 यहाँ से. सो दिस इज व्हाट? 3 टाइम्स 2 से कैंसिल कर दिया ये 8. तो म्यू की वैल्यू आ गया माइनस 8/15, राइट. म्यू की वैल्यू क्या आ गया? माइनस 8/15. सो वी गेट द लैम्डा एंड म्यू. नाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट? पी एंड क्यू. पी और क्यू का कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं. तो पी कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 लैम्डा 3 लैम्डा. पी का कोऑर्डिनेट्स जो है, राइट, पी का कोऑर्डिनेट है 2 लैम्डा है प्लस का 3 लैम्डा प्लस का 3 लैम्डा. यहाँ पे आप देखो 2 लैम्डा प्लस का 3 लैम्डा और 3 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा और माइनस 1. तो इसमें मैं लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ? 1/5. सो ये हो गया 2/5. इधर हो गया क्या? 3/5. और ये हो गया क्या? 3/5 माइनस 1. सो बेसिकली पी का कोऑर्डिनेट अब आ गया हमारे पास क्या? 2/5 3/5 कॉमा व्हाट? दिस इज माइनस 2/5. तो हमने पी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया. सिमिलरली क्यू का कोऑर्डिनेट जो है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो क्यू हमारा क्या है? म्यू माइनस 1 माइनस म्यू माइनस 1 म्यू प्लस 2 एंड 4 म्यू प्लस कॉमा क्या है? 4 म्यू. तो म्यू की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है? म्यू की वैल्यू हमने फाइंड किया है माइनस 8/15. सो दैट वी सब्स्टिट्यूट हियर. तो मैं इसको पुट करूं यहाँ पे माइनस 8/15. तो माइनस 8/15 ये प्लस हो जाएगा. वैल्यू ऑफ म्यू दैट इज माइनस 8/15. तो माइनस 8/15. सो दिस बिकम्स व्हाट? प्लस 8/15 माइनस 1. यहाँ पे क्या हो गया? माइनस 8/15 प्लस 2 एंड दिस वन इज व्हाट? माइनस 30
2/15, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो q कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा -7/15, कॉमा व्हाट, ये हो गया 30 अब -8, सो दैट इज व्हाट 22/15 एंड दिस इज -32/15। ओके, नाउ हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, डिस्टेंस PQ, राइट। नाउ वी नो द कोऑर्डिनेट्स, राइट, और उसको अल्फा बोला गया। सो बेसिकली अल्फा इज व्हाट, डिस्टेंस PQ। सो अल्फा में फाइंड करूं तो स्क्वायर रूट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स in 3D x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। सो यहाँ पे 2/5 और माइनस माइनस प्लस 7/15 द होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 3/5 minus 22/15 the whole square and this is what -2/5 and minus what 32, right, -32। तो सो ये हो गया क्या प्लस का 32/15 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना हमें, तो यहाँ पे एलसीएम 15 हो गया, सो ये 6 + 7, राइट, तो दैट इज व्हाट 13। सो 13/15 ये होल स्क्वायर हो गया, 13/15 होल स्क्वायर हो गया। यहाँ भी एलसीएम 15 हो गया, राइट, सो ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई 9 - 22, तो 9 - 22 दैट इज व्हाट -13, राइट, इसका होल स्क्वायर एंड जस्ट सिंप्लीफाई दिस, सो दिस इज द एलसीएम इज 15, सो यहाँ पे -6 + 32, तो ये क्या हो गया 26, राइट, होल स्क्वायर। नाउ इसमें से मैं 13/15 होल स्क्वायर कॉमन ले लूँ, राइट, सो दैट इज व्हाट 13/15 रूट से बाहर आ गया एंड हियर 1 + 1 प्लस ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर बेसिकली 4, सो 13/15 और ये हो गया √6, दैट इज अल्फा, दिस इज अल्फा। अल्फा स्क्वायर में निकालूं तो दैट इज व्हाट 169/225 × 6। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द 225 अल्फा स्क्वायर। सो 225 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 225 अल्फा स्क्वायर 169 × 6, 169 × 6, तो 54, 5, 36 and 5, that is what 36 and 5 41, right, and 6 and 5 11, right, 6 and यहाँ पे 1014, right, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1014 is the answer। if you see the option 1014, 1014 B option is the correct option, right। hope you will clear with this solution। I will come with the next set of question and the solution। thank you for watching, bye bye, take care।